हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में विभक्त होने के नियम। आपने देखा होगा काफ़ी सारी संख्याएं दी जाती हैं, हमें भाग देना पड़ता है। तो हम देखेंगे इसमें एक से लगाकर या फिर कह सकते हैं कि दो से लगाकर 11 12 तक के विभक्त होने के नियम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकेंगे। विभक्त होने के नियम, सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि कोई भी संख्या मान के चलिए आपको दी गई है, जैसे दिया गया है 7 2 3 4 5 6, तो हम देखेंगे कि लास्ट में अंक क्या है। लास्ट में सम संख्या है या फिर विषम अंक है, बोल सकते हैं सम अंक है या विषम अंक है। यदि लास्ट में सम अंक है तो वह संख्या पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो क्या हो जाएगा? यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या अंक है? सम अंक है। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे 7 1 2 3 4 5, अब हम देखेंगे क्या यह संख्या भी 2 से डिवाइड है? तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? यह जो है यहाँ पर क्या है? विषम अंक है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो जी क्या होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी और जी 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? हम देखते हैं यदि हमें कोई संख्या दी गई, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 3 4 2 5 6, तो इससे विभक्त होने का नियम क्या है? 3 से विभक्त होने का नियम ये है कि आपको जो संख्या दी गई है, आप इनके सभी अंकों को जोड़कर देखिए क्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो 3 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही। यदि जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो 3 से विभक्त हो जाएगी, तो जो संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम देखेंगे 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। इसका मतलब है कि हम देखेंगे टोटल जोड़ने पर कितना आया है? 20। क्या 20 3 से डिवाइड है? नहीं। यदि नहीं है तो इसका मतलब है कि जो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देखेंगे यदि हम इसी एक और संख्या लेते हैं 3 4 2 6 6, अब हम देखते हैं इस संख्या का योग क्या होगा? 6 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 से 18 और 3 21। हम देखेंगे इस संख्या को जोड़ने पर सभी अंकों का योग कितना आ रहा है? 21। 21 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि जिस संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? देखिए, 4 से विभक्त होने का नियम ये है, यदि मान के चलिए आपको कोई संख्या दी गई 7 2 4 5 6, अब हम इसमें देखेंगे कि इकाई से आपको देखना है। इकाई से 2 अंक लीजिए, इकाई और दहाई 2 अंकों को लीजिए। अब जो 2 अंक देखिए कि जे क्या यह संख्या जो बनी है 2 अंकों से इकाई दहाई को मिलाकर, यह संख्या 4 से डिवाइड है क्या? तो हम देखेंगे 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1, 4 चौको 16, मतलब 56 56 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि आपकी जो संख्या है पूरी जी क्या हो जाएगी? 4 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे 8 4 5 6 7 2। हम देखेंगे कि इकाई और दहाई अंक को लीजिए, इकाई दहाई दोनों को लिया। आपको इकाई इसमें कहां से देखना है? इकाई अंक से देखना है। इकाई अंक से आपको 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या लेना है, तो इकाई अंक से लेंगे। यहाँ पर क्या है? 2 दो अंकों से मिलकर संख्या क्या बनी है? 72। हम देखेंगे क्या 72 से 4 से विभक्त है? यदि 72 4 से विभक्त है तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। तो हम देखेंगे 4 से 72 को डिवाइड करो, 4 एकम 4 3 4 8 32, मतलब 72 4 से विभक्त है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम क्या है? देखिए, 5 से विभक्त होने का नियम यह है कि यदि किसी संख्या की, जैसे संख्या दी गई 7 3 4 5 6 0, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो
या फिर 5 हो, जब भी यदि कोई संख्या आपको दी गई है और उसके लास्ट में इकाई में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब 5 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से 3, 6, 8, 5, इस पर 6, 5। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस संख्या में लास्ट में क्या है, 5। जब 5 है तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम क्या है, देखिए जैसे संख्या दी गई 6, 7, 2, 3, 4, 6। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें आपको देखना है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। तो हम देखेंगे कि यदि यह पूरी संख्या 3 और 2 से डिवाइड है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लास्ट में क्या है, 6 मतलब क्या है, सम संख्या। सम संख्या है, इसका मतलब यह किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड तो हो चुकी है, अब हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से और डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 आया है तो 30 3 से डिवाइड है। इसका मतलब है कि यह संख्या किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। यदि हमने देखा कि सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 30 आया है जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा 30। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 और 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें 7 से विभक्त होने का नियम। एक बार इसी को देख लीजिए, 6 से विभक्त होने का नियम देख लेते हैं। जैसे आपकी संख्या है 7, 2, 3, 6, 5, 4। हम देखते हैं इसमें हमने क्या बताया, अब आपको देखना है कि 6 से डिवाइड है या नहीं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, आपको देखना है इसमें कि यह संख्या क्या 3 और 2 से डिवाइड है। तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट में देखना है इकाई अंक पर कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। यदि यह सम अंक है तो सम अंक है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 क्या है, सम अंक, इसका मतलब है किससे डिवाइड है, 2 से। तो अब 2 से तो हो गया, अब हमें देखना है कि यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। तो हमने 3 से विभक्त होने का नियम हम पहले ही देख चुके हैं। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है, देखिए सभी अंकों को जोड़ना है, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। तो जोड़ने पर क्या है, 27। 27 3 से डिवाइड है कि नहीं, 27 3 से डिवाइड है, 3 9 27। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यह 3 और 2 से डिवाइड हो रही है। अब हम देखते हैं 7 से विभक्त होने का नियम। क्या देखते हैं, 7 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। इससे पहले 7 से पहले आप देख लीजिए 8 से विभक्त होने का नियम। देखिए 7 से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से विभक्त होने का नियम भी देख लीजिए। देखिए 7 से विभक्त होने का नियम क्या है जी, माने छोटी संख्या में लागू होता है। बड़ी संख्या होंगी तो उसके लिए हमें फिर उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि देखिए इसके 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। जैसे मान के चलिए अपन को कोई संख्या दी गई, देखिए जैसे हमने देखा 6 5 6, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। तो 7 से विभक्त होने का नियम ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को हमने छोड़ दिया, अब जो क्या बची है, शेष बची संख्या। शेष कौन सी बची, 65। अब हम क्या करेंगे, जो भी शेष बची संख्या है 65, इसमें से हमने इकाई अंक को छोड़ा था। इकाई अंक कितना, 6। तो इकाई अंक को दुगना करें तो 6 दूनी 12, और इस दुगना करके हम जो बची हुई संख्या थी उसको घटा देंगे। तो हमने देखा 5 में से 2 गए कितने बचेंगे, 3। 6 में से गए कितने बचे, 5। अब जो भी संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पर हम देखेंगे क्या यह संख्या 7 से डिवाइड है। यदि यह संख्या बची हुई संख्या 7 से डिवाइड होगी तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखेंगे 7 का 7 7 49, कितना बचा, 4। इसका मतलब है कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि साथ में क्या होगा, जो बड़ी संख्या होंगी वहां पर आपको दिक्कत आई जाएगी। जैसे हम देखेंगे 3 5 6 7 8 9 2। अब ये कोई बड़ी संख्या आ चुकी है, अब इसमें शेष बची संख्या इतनी शेष बचेगी, फिर ये इकाई अंक 2, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इतने टाइम में तो हम इसको चेक ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम क्या है,
आप देख लीजिए 5 6 7 8 9 6, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। अब हम देखेंगे 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। हम देखेंगे इकाई से आप गिनिए 3 अंक तक, इकाई दहाई सैकड़ा। आप इकाई से 3 अंक तक दहाई माना दाएं तरफ गिनते आइए और 3 अंकों से बनी संख्या लीजिए। 3 अंकों से बनी संख्या क्या है 896। या यदि यह 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखेंगे 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 896 8 से डिवाइड है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड है। फिर से देख लीजिए कैसे किया हमने, देखिए 7 2 3 5 6, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। तो हमने क्या बताया, आपको क्या देखना है, आपको देखना है, मान के चलिए यहाँ पर 4 और कर लीजिए या 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये बताया कि 8 से यदि जिस संख्या दी गई है आपको इसको 8 से विभक्त करना है, तो 8 से कैसे डिवाइड होगी। हम क्या करेंगे, इकाई से 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक 3 अंकों से मिलकर जो बनी संख्या है, कितनी बनी संख्या है 562। यदि यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखेंगे 8 से क्या है, यह संख्या 8 से डिवाइड है, 8 सत्ते 56। अब क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है केवल, है ना। तो हम देख सकते हैं क्या यह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही है। इसका मतलब यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 से डिवाइड होने का नियम। अब हम देखते हैं 9 से डिवाइड होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, हम देखेंगे कोई संख्या मान के चली दी गई है आपको 5 6 7 2, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। अब हम देखेंगे 9 से विभक्त होने का नियम क्या है। 9 से विभक्त होने का नियम ये है कि जो भी आपकी संख्या दी गई है, इनके सभी अंकों को जोड़कर जो भी योग प्राप्त होगा, उस वह योग यदि 9 से विभक्त होगा तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं 9 3 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 5 29, 29 और 2 31, 31 और 7 38। क्या 38 9 से विभक्त है, यानी 38 9 से विभक्त नहीं है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 9 से विभक्त नहीं है। अब मान के चलिए हम इस 2 को हटा देते हैं। अब ये वाली जो संख्या बनी है, ये वाली क्या बन चुकी है, संख्या बन चुकी। अब हम इसमें देखेंगे क्या है, इसमें 9 से भाग जाएगा, देख लीजिए 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 7 36। हमने देखा कि इस पूरी संख्या का योग कितना आ रहा है 36। 36 9 से डिवाइड है, 9 चौको 36, 4 बार में कट चुका है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके चेक करने के नियम। एक और देख लेते हैं हम, एक और मिल जाएगा आपको। अब 10 का तो आप जान ही सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वही संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब हम देखते हैं 11 का। 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, देखिए मान के चलिए कोई संख्या दी गई है आपको 6 7 2, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इकाई से सम अंक लेंगे, सम सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे, एक बार विषम विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे और उन अंकों को जोड़कर घटा देंगे। अब हम देखेंगे घटाने के बाद यदि ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो 11 से कट रही है, या फिर घटाने के बाद 0 प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसी संख्या बच रही है जो 11 से कट रही है तब भी यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर 0 बच रहा है तब भी यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम देखेंगे इकाई से पहले सम स्थानों के अंकों को लेते हैं। सम स्थानों के अंक क्या है, ये है, देखिए क्योंकि ये किसने दूसरे स्थान पर, तो क्या है 7 2 3, तो जोड़िए 3 + 2 + 7 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 7 12। अब विषम स्थानों के अंक बचे हैं, तो जी क्या है विषम स्थानों के अंक 2 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो हम देखेंगे कि 13 और 12 का अंतर कीजिए, 13 में से 12 गया कितना बचा 1। तो 1 ना तो 11 से डिवाइड है और ना ही यहाँ पर 0 प्राप्त है। अगर यहाँ पर 0 होता
तब क्या होता, यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाती, या फिर यहाँ पर घटाने के बाद ऐसी संख्या बचती जो क्या हो जाता, 11 से डिवाइड होती, तब भी क्या हो जाता है, यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, कितना लिख देते हैं 4, 3 और 2 5, 5 और 7 12, तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना है 12। इसी प्रकार से विषम स्थानों के अंकों का योग 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो क्या है 12 12 आया, 12 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है 0, 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 11 से डिवाइड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया विभक्त होने के नियम। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड। जैसे हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले, देख लीजिए आप, देखिए आपने भी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से हम देखेंगे और काफी क्वेश्चन होते, फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे यहां पर है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। इस प्रकार से है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ये नहीं करना है कि पहले आप इंटू करें फिर उसके बाद इसका इंटू करें फिर प्लस करें, नहीं, सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ पर 6784 है, यहाँ भी 6784, तो 6784 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम क्या ले सकते हैं 6784 कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर 786, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या बचा हुआ है 214, 214 ले लीजिए। अब हम देखेंगे 6784 इंटू 786 प्लस 214 कीजिए कितना आएगा 1000। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6784, 3 जीरो है तो 3 जीरो रख दीजिए, तो जी क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ना कि आपको इस प्रकार से करना है कि पहले इसका इंटू करें, इसका इंटू करें फिर प्लस करें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको सोचना है, देखना है कि संख्या में है क्या। तो देखिए पहले कॉमन तो नहीं है कहीं पर, हमने देखा यहाँ पर दो संख्या कॉमन है, दोनों को कॉमन ले लिए। इसके बाद यहाँ पर बचा 786, यहाँ पर प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर है 214, 786 प्लस 214 1000, 1000 इंटू 6784 करेंगे क्या आ जाएगा 3 जीरो के 3 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो जी आपके क्वेश्चन है कुछ आपको देखना पड़ेगा है वहां पर। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, जैसे 8765 इंटू 974 माइनस 8765 इंटू 874। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों जगह क्या है सेम है तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन। 8765 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 974, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बचा 874। अब हम देखेंगे 8765 जो का त्यों लिखा रहने देंगे, 974 में से 874 जाएंगे कितना बचेगा 100, तो 8765 इंटू 100 कीजिए कितना आएगा 8765, 2 जीरो है 2 जीरो, तो जी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको टाइम की बचत करना है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर, फॉर्मूले बेस पर। देखिए
जैसे आपका कोई क्वेश्चन है 1509 इंटू 1509 बराबर हमें ज्ञात करना है। अब हम देखिए इस प्रकार से यदि करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 1500 इंटू 9, 1500 इंटू 9 करेंगे तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं 1509 को क्या लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 इंटू यहाँ पर क्या है 1500 प्लस 9। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम देखेंगे कि a की जगह कितना है 1500, b की जगह कितना है 9। तो a का स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर क्या होगा 15 का, देखिए 1500 का स्क्वायर, क्योंकि हम 1509 को क्या लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर क्या है a मतलब 1500। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 कीजिए कितना आएगा 225। 2 जीरो है तो कितने आ जाएंगे 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो की जगह कितने हो जाएंगे 4 जीरो प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1500 इंटू 9। तो 2 इंटू 1500 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 3000। 3000 इंटू 9 करेंगे 9 3 27, तो कितना हो जाएगा 27000। तो अब हम आसानी से क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे। यहाँ पर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 22,50,000 प्लस 27। 50,000 में 27 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 50 प्लस 27 77 है ना। 77 जो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है जितना आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लस कितना बचा है 81, तो इसको और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,77,081। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जी आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन है, पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है छोटा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 104 इंटू 104। अब हम यहाँ पर देखेंगे 104 इंटू 104 क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 4। मतलब यहाँ पर लिखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हम देखेंगे a प्लस बी मतलब होता है 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। a मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 100 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 इंटू 2, 4 2 8, 8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 जो है 16 जो, तो 816 प्लस 10,000 करेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं 816 प्लस कर दीजिए 6 का 6, 1 का 1, 8 का 8, 10,816। तो जी आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 10,816 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए और काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलिए कोई क्वेश्चन आता है 194 इंटू 194। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इसका बेस देखेंगे। बेस मतलब हम पास में देखेंगे। 194 के पास में क्या है 200, 200 में से कितना घटाएंगे 194 बचे 6, यानी हम बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 6 इंटू 200 माइनस
6। मतलब जी क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 200 माइनस 6 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 200 इंटू 6, तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 400, 400 इंटू 6 कितना आ जाएगा 6 6 36, 3600 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 40,000, 40,000 में से 36 जाएंगे यानी 3,600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 37,000। और इसमें क्या हो जाएगा 600 और चले जाएंगे तो कितना बचेगा 36,400 प्लस 36 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 36,436 जी क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 194 इंटू 194 का आंसर हो जाएगा।